नमस्कार, जोहार। फाइनली एनसीएचएम जेईई काउंसलिंग शेड्यूल एनसीएचएम सिटी के वेबसाइट पे रिलीज हो चुका है। आज के वीडियो में हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप आप आगे का क्या प्रोसेस होगा, आप काउंसलिंग के लिए कैसे आप अप्लाई करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और फिर आपका सीट अलॉटमेंट कैसे होगा। इन केस अगर आपको वीडियो में नहीं समझ में आता, अगर आपको कोई काउंसलिंग रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप हमारे दिए गए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और हमारी जो आईएचएम रांची की जो काउंसलिंग टीम है और जो एडमिशन टीम है वो आपको कॉन्टेक्ट करके आपको हेल्प कर देगी आपके काउंसलिंग प्रोसेस में। आपको जो है ये पीडीएफ आपको दिखेगा। इस पीडीएफ में आपको इन डिटेल दिया गया है जो कैसे कैसे आगे का क्या प्रोसेस होगा। तो ये आईएचएम के बारे में इन डिटेल, एनसीएचएम सिटी के बारे में डिटेल दिया गया है, जिसमें टोटल 21 सेंट्रल आईएचएम है, 30 स्टेट आईएचएम है, 1 पीएसयू है, 2 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्टेट आईएचएम है, 25 प्राइवेट। उसके अलावा इसमें प्रोग्राम के बारे में बताया गया है, जो इस प्रोग्राम में क्या क्या इन डिटेल्स है जो आपको थोड़ा बहुत आपको पता है और जब आप कोर्स में इनरोल करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ये प्रोग्राम का ड्यूरेशन 3 इयर्स का है, जो आपका बीएससी का जो ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स का है। तो आपको जो है सीट अलॉटमेंट प्रोसीजर इधर से आपका शुरू होता है सेक्शन 3.7। तो सबसे पहले जो है आपका 26 से आपका जो है ये काउंसलिंग का पोर्टल शुरू हो जाएगा www.nchmcounseling.nic.in। इस पे जाके आपको अपना लॉगिन आईडी बनाना है, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपका बनेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 2000 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद जैसे ही आप 2000 रुपये का पेमेंट करेंगे उसके बाद आपके पास अलग अलग आईएचएम का ऑप्शन आएंगे, जिसमें आप फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस ऐसे करके आप ऑप्ट करेंगे, 3-4 चॉइस आप ऑप्ट करेंगे। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपका अलॉटमेंट होगा। और जब आपका अलॉटमेंट होगा तो अलॉटमेंट के टाइम आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आपने किसी रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया, अगर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब ऐसे करके, या पीडब्ल्यूडी ऐसे करके अगर आपने किसी भी रिजर्वेशन के थ्रू आपने अप्लाई किया तो उसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए और साथ के साथ आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। इन केस ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट आपको उसका जो है एक उसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अब उसमें जो है एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो मस्ट है, जो आपको जैसे ही कॉलेज का रैंक लिस्ट आ जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट आ जाता है किसी कॉलेज के नाम पे, तो एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जिसमें आप एलिजिबल हैं और आप उस काम को जो है इजीली आप फिजिकली जो है कैपेबल हैं उस काम करने के लिए। जैसे आप प्रोडक्शन में कटिंग एंड चॉपिंग ऐसे करके आप अलग अलग डिश प्रिपेयर कर सकते हैं, अलग अलग बल्क में आप मेन्यू प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड फूड एंड बेवरेज सर्विस, आप फूड एंड बेवरेज जो है उसका आप सर्विस कर सकते हैं गेस्ट को और कस्टमर को। अलग अलग फ्लेमेबल आइटम है, मतलब गरीदो सर्विस एक होटल का सर्विस होता है, वो सब आप कर सकते हैं। उसके साथ आप हाउस कीपिंग के अलग अलग अरेंजमेंट करनी, ये सब जो है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट में आपको जो वेरीफाइड डॉक्टर है, जो सर्टिफाइड डॉक्टर है वो आपको वेरीफाई करके देगा, जो आप ये सारे टास्क आप जो है इसके लिए आप मेडिकली फिट है। अब ये मेरिट लिस्ट निकलेगा तो आप जो है अगर दो कैंडिडेट उसका सेम मार्क्स है तो उसके जो है किस बेसिस पे उनको मेरिट लिस्ट डिफाइन किया जाएगा उस कॉलेज के लिए, जो उनके जो है हायर मार्क्स जो हैं वो 12th इंग्लिश कंपोनेंट, जो आपके जो एनसीएचएम जेईई का जो इंग्लिश कंपोनेंट का जो पेपर हुआ था उस पर्टिकुलर में जो इंग्लिश कंपोनेंट था उसमें ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, ये एक एलिजिबिलिटी होगा। दूसरा जो है आप सर्विस एप्टीट्यूड कंपोनेंट में, अगर इसके अलावा अगर मान लो अगर किसी का रैंक 1 है या उसका जो है किसी का मार्क्स सेम आ रहा है तो उसका रैंक सेम हो जाएगा। अगर इन केस सेम आ रहा है तो उसमें कैसे डिसाइड किया जाएगा मेरिट लिस्ट के टाइम में, तो पहला जो है अगर किसी का इंग्लिश कंपोनेंट ज़्यादा है, अगर इंग्लिश कंपोनेंट भी दोनों का सेम है तो अगला जो है आपका हो जाएगा जिसका जो है सर्विस एप्टीट्यूड अच्छा है, अगर उसमें किसका मार्क्स ज़्यादा है। अगर ये भी तब भी नहीं होता है तो जो जिसका ज़्यादा एज है वो उसको जो है रैंक हाई मिलेगा, उसका हाइयर रैंक होगा, उसके बेसिस पे जो है आप करेंगे। देन आपका जैसे ही लिस्ट आएगा देन यू हैव टू मेक पेमेंट ऑफ ₹20,000। आपको 20,000 रुपये का पेमेंट करना। इस पेमेंट को हम लोग सीट एक्सेप्टेंस फ़ी बोलते हैं, जिसके थ्रू आपको जो है उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन कंफर्म हो जाता है। जो आपने फ़ी पेमेंट कर दिया उसके साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। उस डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है वो आपको इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इस पीडीएफ में और इन डिटेल रूल्स दिया रहा है। जो आपने 2000 रुपये का जो आपने पेमेंट किया वो आपका नॉन रिफंडेबल फ़ी है। उसके बाद ये फ़ी स्ट्रक्चर है अलग अलग ईयर का, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। काउंसलिंग टाइम में आपको 20,000 पेमेंट करना है और रेस्ट जो है आपको कॉलेज को पेमेंट करना है, जो आपको कौन से कॉलेज में जाना है
फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। जो प्लेसमेंट के बेसिस पे आप अलग अलग जो जैसे कंपटीशन सक्सेस है उसमें IHM रांची 3rd रैंक पे है, JHRDC में 7th रैंक है। तो ये दो जो है आपका रिलायबल सोर्स है जहाँ से आप किसी कॉलेज को आप जज कर सकते हैं कौन सा कॉलेज अच्छा है। अब ये आपका फॉर्मेट है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का, जिसमें आपका नेम ऑफ कैंडिडेट, एज, सेक्स, मेल फीमेल जो भी है आपका जो जेंडर है वो आपको इधर लिखना है। वेट, हाइट, पल्स रेट, ये सब आपको जो डॉक्टर हैं जो वो आपको जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वो आपको वेरीफाई करके उसके बाद ये सारे जो हैं वो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट करके देंगे, दैट इज कॉल्ड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। उसके बाद जो है आपका OBC सर्टिफिकेट के लिए ऐसे ही फॉर्मेट है, आप इसी फॉर्मेट में, आपका अपना कोई फॉर्मेट नहीं होगा, जो इस PDF में फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको सर्टिफिकेट आपको अपना बनाना है, OBC का या मेडिकल सर्टिफिकेट या आपका EWS सर्टिफिकेट जो भी हो आपका इसी फॉर्मेट आपको करना है आपका, इसके अलावा कोई सा भी आपको फॉर्मेट नहीं करना है। अब क्या शेड्यूल रहेगा आपको पता है ऑलरेडी, आपको 18 मई को आपका रिजल्ट रिलीज हो चुका है। अब 26 to 30 आप जो है काउंसलिंग पोर्टल शुरू होगा, जिसमें आपको जो है नॉन रिफंडेबल फ़ी 2000 रुपये देकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और अपने प्रेफरेंस का जो फर्स्ट राउंड के लिए जो है आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसमें जो है आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट जो है 31 मई को आ जाएगा, इस मंथ के लास्ट तक। देन आप 1 जून से लेकर 3 जून तक आप जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो आप वेरिफिकेशन करेंगे, तो आप मतलब आपको अपलोड करना और उसका वेरीफाई जो है अलग अलग वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर करेगा। जैसे एक IHM रांची भी एक वेरिफिकेशन सेंटर है जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई होंगे। तो आपको इनकेस कुछ नहीं समझ में आता है तो हमने आपको जो शुरू में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया था वो आप उस पर कॉल कर सकते हैं, या आप IHM रांची के अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन फिर आपका फर्स्ट राउंड के बाद जो है 4 जून को डिक्लेयर एक वैकेंसी रिलीज होगा, जो फर्स्ट राउंड के बाद कौन से कॉलेज में कितने कितने सीट खाली रह गए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है फिर आप सेकंड राउंड के लिए अप्लाई करेंगे। फिर उसका जो है आप उसके लिए अलॉटमेंट, आप उस टाइम आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। फिर आपको अगर इनकेस आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो फिर आपको पेमेंट करना है कॉलेज का 20,000 फ़ी, जिसको हम लोग सीट एक्सेप्टेंस फ़ी बोलते हैं। उसके बाद फिर आपका जो है रिजल्ट आएगा। फिर सेकेंड राउंड के बाद आपको फिर वैकेंसी आएगा, जो कौन कौन से जगह खाली रह गए कौन कौन से कॉलेज में, उसके अकॉर्डिंग फिर आप फाइनल राउंड के लिए, ये फाइनल आपका राउंड होगा, जिसके बाद आपको कोई भी राउंड आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको अगर आपके रैंक अच्छे नहीं होते हैं, आपके कॉलेज में सारे कॉलेज में सीट फुल हो जाते हैं, तो फिर आपको एडमिशन नहीं होगा या अलग चैनल के थ्रू आपको एडमिशन होगा। उसके बाद जो है ये सारे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है फिर से आपका थर्ड राउंड के लिए, और फाइनल जो है आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा आपके कॉलेज में, जो भी आप जिस कॉलेज में अगर आप IHM रांची में आते हैं तो आपका जो है रिपोर्टिंग जो है 21 जुलाई से 27 जुलाई को तक जो है आपको रिपोर्टिंग करना विथ ऑल डॉक्यूमेंट। देन आपका जो एकेडमिक प्रोग्राम है, जो आपका कोर्स शुरू होगा वो आपका 28 जुलाई का आपका जो है वो शेड्यूल शुरू हो जाएगा, आपका कोर्स शुरू हो जाएगा। मतलब आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो पहला क्लास शुरू हो जाएगा वो 28 जुलाई 2025 से आपका शुरू हो जाएगा। ये आपका पोर्टल शुरू होगा नेशनल काउंसिल फॉर NCHM counseling.nic.in। इसमें अभी कुछ नहीं दिख रहा है आपको, सिर्फ इसमें जैसे ही 26 को शुरू हो जाएगा आपका लॉगिन ID के लिए, आपका जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगा तो ये वेबसाइट आपको दिखने लगा। इस वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए भी हम इन डिटेल वीडियो बनाएंगे आपको समझाने के लिए कैसे कैसे आप काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इसमें आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको 2000 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद ये नॉन रिफंडेबल फ़ी है, ये आपको वापस नहीं किया जाएगा। और उसके बाद जो है आपके पास अलग अलग आपके पास कॉलेज चूज करने के चॉइस होंगे, चॉइस 1 चॉइस 2 ऐसे करके आप उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज को चूज करेंगे। देन आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद आपको जो है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो ₹20,000 है वो आपको पेमेंट करना विथ ऑल डॉक्यूमेंट। अगर आप किसी रिजर्वेशन से OBC SC ST EWS ये सब आपको उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने किसी भी आप रिजर्वेशन से, और उसके साथ जो है आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। 10th 12th ये जो भी आपके सर्टिफिकेट होंगे वो आपको अपलोड, जो एकेडमिक सर्टिफिकेट होंगे वो आपको अपलोड करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।